मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो आप सभी बच्चों का स्वागत है। केमिस्ट्री क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे। जो मैं लिखता जा रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सभी बच्चे आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है? बेंजीन से, जो बेंजीन है बेटा, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल्स की रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा बेंजीन के ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल आप समझ लो बच्चों क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। तो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं ऐसी स्पीसीज जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। स्पीसीज विच आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाएंगे। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? स्पीसीज विच हैव डिफिशिएंट इन प्रोटॉन, जिसके पास में प्रोटॉन की डिफिशिएंसी हो, पॉजिटिव चार्ज की डिफिशिएंसी हो, उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल की। ये कंसेप्ट आपको समझ में आना जरूरी है, तभी जाके आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बेंजीन देती है उसको आप समझ पाओगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू कर रहे हैं बच्चों। ये 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। देयर आर 3 स्टेप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा देखेंगे ध्यान से। फर्स्ट स्टेप में आपका होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। कैसे बनेगा सब अभी हम समझाएंगे, ध्यान से समझेंगे आप लोग। सेकंड जो पॉइंट है वो है बेटा, 1 मिनट बच्चों। हाँ, सेकंड पॉइंट है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है? कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। कार्बन जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कार्बोकेटाइन कहते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। कार्बन जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो बेटा जी? पॉजिटिव चार्ज हो, उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोकेटाइन कहते हैं। और थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में से प्रोटॉन का रिमूवल करवाना। ठीक है। थर्ड पॉइंट है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटाइन। ये 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी। फर्स्ट रिएक्शन जो है जनरेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोफाइल, ये पढ़ लेते हैं क्या होता है, किस टाइप से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। जनरेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोफाइल। इससे पहले का जो वीडियो लेक्चर है मैंने रात को यूट्यूब पे अपलोड किया है, आप लोग जाके देखेंगे। इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर मैंने रात को अपलोड कर दिया बच्चों, वो आप लोग देख लेंगे तो आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए। तो जो भी बेटा अटैकिंग स्पीसीज है ना, अटैकिंग स्पीसीज जो मतलब अटैक करती है उसको हम बोलते हैं अटैकिंग स्पीसीज। ठीक है। वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करना होगा। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा देखेंगे ध्यान से। एक प्राइमरी रिएक्शन से इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। रिएक्शन है बेटा, जैसे एक हमने कोई रिएजेंट ले लिया। देखो देखो बच्चों, जब भी हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की हम बात करते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन है ना, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, सब रिएक्शन की कुछ ना कुछ क्या होती है? मैकेनिज्म होती है। वो एक डेफिनेट मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो मैकेनिज्म हमें सारे रिएक्शन की नहीं पढ़नी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की पढ़नी है। जैसे बेंजीन के अंदर हमें पढ़नी है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म हमें समझनी है। तो सबसे पहले क्या होगा, कोई भी रिएक्शन हो, रिएक्शन के अंदर आपका एक होता है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट एक होता है रिएजेंट, रिएजेंट, और ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। अब सबस्ट्रेट क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑन विच अदर सब्सटेंस अटैक, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई दूसरा सब्सटेंस अटैक करता है उसे बोलते हैं सबस्ट्रेट। जिसके ऊपर अटैक होता है उसे बोलते हैं सबस्ट्रेट, बोलते हैं क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं, जिसके ऊपर अटैक होता है। रिएजेंट क्या है, रिएजेंट इज ए अटैकिंग स्पीसीज, अटैकिंग स्पीसीज, ये अटैक करता है रिएक्शन के लिए, और दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम रिएजेंट के बारे में समझ लेते हैं। तो रिएजेंट में हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल हमें क्रिएट करना पड़ेगा बाय सम इनिशियल मैकेनिज्म, इनिशियल केमिकल रिएक्शंस। जैसे मेरे पास में एक रिएजेंट है जिसको मैंने लिखा E&NU से, ये क्या है बेटा, रिएजेंट है। इसको पहले हमें क्या करवाना पड़ेगा, कुछ केमिकल रिएक्शन से इसमें ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो E पॉजिटिव एंड NU नेगेटिव, इसके अंदर ये क्या होगा, ब्रेक होगा। ये E पॉजिटिव क्या है बेटा, ये है इलेक्ट्रोफाइल, आपका इलेक्ट्रोफाइल है ये। NU नेगेटिव ये जो लिखा है ना, ये क्या है बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। अब आप ध्यान देंगे बेटा, जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियोफाइल के पास में नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर इनके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, या फिर इनके पास में मतलब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके पास में हाई होगी। किसके पास में बेटा, न्यूक्लियोफाइल के पास में। या फिर इनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होंगे, ऐसी स्पीसीज होगी जिसके पास में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। ये कैसे होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, सारे सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। दूसरी बात हम करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। तो न्यूक्लियोफाइल के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा। साथ में इनके पास में या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या फिर इनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो सकता है। ये बात ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं इनके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। बात समझ में आ गई आपको। तो इस टाइप से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं। अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल वीक है तो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कैसे करेंगे, हम सिंपल केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे रिएजेंट से। अब रिएजेंट क्या है, जिसके ऊपर जो अटैक करता है उसे हम बोलते हैं बेटा रिएजेंट, जो अटैक करता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिएजेंट कहते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ बच्चों, एक एग्जांपल से आपको मैं बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अटैकिंग स्पीसीज है हमारे पास में क्लोरीन, ये अटैक करेगा, ठीक है, ये रिएजेंट है आपका, ये रिएजेंट मतलब हमें रिएक्शन करवानी है बेंजीन की, किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में। तो ये जो बेंजीन है ये है आपका सबस्ट्रेट, क्या है, सबस्ट्रेट है। ये बेंजीन से रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट मिलेगा हमें। क्या प्रोडक्ट मिलेगा, किसके ऊपर, ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है इसको हम समझ रहे हैं। तो मैंने बताया आपको, जैसे ये जो क्लोरीन है ये क्या है आपका, रिएजेंट है। अब किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर कुछ कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हम कैटलिस्ट लेंगे बेटा,
AlCl3 क्या लेंगे? AlCl3। अब ये जो AlCl3 है, ये खुद क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये खुद क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मतलब ये इसके पास में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। किसका है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बेटा? एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब ये क्या है? लोइस एसिड की तरह काम करेगा। लोइस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, या फिर नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करेंगे ये। तो ये जो Cl है ना, वो इस टाइप से ब्रेक होगा, Cl एंड Cl, ठीक है। एक जो Cl है वो इससे रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा देखो, एक तो बन जाएगा आपका Cl पॉजिटिव और एक बनेगा AlCl4 नेगेटिव। जैसे ये Cl है ना, Cl और Cl। अब हम क्या करते हैं? इसका क्लीवेज करवा देते हैं, बॉन्ड का क्लीवेज करवाते हैं। बॉन्ड क्लीवेज का मतलब है बॉन्ड को ब्रेक करवाना। ऐसे हमने क्लीवेज किया, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज वाला है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल हमने जनरेट कर लिया। किसकी मदद से? AlCl3 की मदद से। इसकी रिएक्शन हमने करवाई, क्लोरीन की रिएक्शन हमने करवाई AlCl3 से। ये बन गई हमारी स्पीसीज, और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है जिससे हमें रिएक्शन प्रोसीड करानी है। अब इसके बाद में क्या होगा? सेकंड स्टेप में हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकेटायन। देखो फर्स्ट रिएक्शन में हमने पढ़ लिया था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन किस टाइप से बनता है वो हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का मतलब क्या है? कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसे बोलते हैं कार्बोकेटायन। किस टाइप से बनेगा ध्यान से देखेंगे आप लोग। कार्बोकेटायन कैसे बनता है? ये बेंजीन, इसी के ऊपर तो हमें रिएक्शन करवानी है, तो इसको हम इस टाइप से लिखते हैं H। ये बेंजीन है बेटा। अब रिएक्शन किसकी करवानी है? इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करवानी है। तो ये जो ये मतलब ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। तो ये जो लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इस इलेक्ट्रोफाइल को दे दिए जाएंगे। अगर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को देते हैं, ये देखो ये जंप होकर आएंगे इसके पास में। क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, ये जंप होकर इसके पास आएंगे, तो बनेगा हमारा कार्बोकेटायन इस टाइप से। देखो मतलब ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, ये क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। मतलब ये दो कार्बन थे ना, ये दो कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ये कार्बन जो है वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पहले से H लगा हुआ है, ये H पहले से लगा हुआ है, और E और इसके पास में लग जाएगा, ये E लग गया। अब इस कार्बन के पास में क्या हो गई बेटा? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। अब यहाँ पे आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड अपने पैसे के वैसे हैं, ये आपका बन गया कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बन गया। अब कार्बोकेटायन बन गया, तो यहाँ से अब हम क्या करना है? स्टेप 3 में से कार्बोकेटायन में से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ये जो कार्बोकेटायन बना है ना, यहाँ से आपको क्या करना है? हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है। हाइड्रोजन को रिमूव कैसे करवाएंगे? सबसे पहले तो देखो ये जो कार्बोकेटायन बना है ये क्या स्टेबल है? सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है। अगर कार्बोकेटायन ही आपका स्टेबल नहीं है, तो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन नहीं होगी। ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि कार्बोकेटायन जो बना है वो क्या स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी है? रेजोनेंस से हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो देखिए बच्चों, चेक करते हैं इसकी स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की रेजोनेंस से स्टेबल है या नहीं है। ये E और H, यहाँ पर आया आपका पॉजिटिव चार्ज, ये स्ट्रक्चर थी। तो क्या होगा? इस स्ट्रक्चर को फुलफिल करने के लिए ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है ना, ये जंप करेंगे। ये लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो जंप करेंगे, यहाँ पे आएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? देखो स्ट्रक्चर ये बनेगी, ये H और E ऐसे कैसे लगे हुए हैं। अब ये इस बॉन्ड ने यहाँ जंप किया, तो यहाँ आ गया बेटा डबल बॉन्ड।
और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो शिफ्ट होकर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा। ये शिफ्ट होकर यहाँ आ गया इस कार्बन पे, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया इस कार्बन पे। अब क्या होगा नेक्स्ट प्रोस स्टेप में, ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा, तो नेक्स्ट इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, ये बनेगी। देखो ये इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एच ई, और ये देखो ये चार्ज, ये जो डबल बॉन्ड थे ना, ये शिफ्ट हुआ ना, तो इस पे आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया अब आपका पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे आपका क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। ये देखो ये डबल बॉन्ड बन गया, ये शिफ्ट होकर आया ना, यहाँ पे बन गया आपका डबल बॉन्ड। अब क्या होगा बेटा, ये तीन स्ट्रक्चर बन गई आपकी। अब इस तीन स्ट्रक्चर में देखो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे कम है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो पे कम है, पैरा पे कम है, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। इसकी कंबाइंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो ये इसकी कंबाइंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इस टाइप से, कंबाइंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या बोल रहे हैं इसको हम, कंबाइंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इस टाइप से बनेगी। और बीच में हम क्या लिख देंगे, प्लस चार्ज लिख देंगे। ठीक है, अब ये रेजोनेंस से क्या है, स्टेबल है ये बेटा, ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं स्टेबल एरेनियम। एरिन से बना ना, एरिन से बना तो इससे बोलेंगे एरेनियम बना है। क्या बना है, एरेनियम। कार्बोकेटाइन है, इसका नाम है कार्बोकेटाइन का एरेनियम। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा सारी की सारी, एरेनियम। अब इसमें से हमें क्या करना बेटा जी, हाइड्रोजन को रिमूव करवाना। ये स्टेबल जो बने ना कार्बोकेटाइन, इनमें से हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो थर्ड स्टेप है बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड स्टेप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, इसको हम बोलेंगे H प्लस, है ना, या इसे हम बोलेंगे प्रोटॉन। हमने समझाया था आपको प्रैक्टिकल में प्रोटॉन क्या होते हैं, H प्लस को ही हम बोलते हैं प्रोटॉन। इसको रिमूव करते हैं बेटा, और साथ में हम क्या करते हैं, एडिशन करवाते हैं न्यूक्लियोफाइल को। अब हम ये न्यूक्लियोफाइल से ऐड हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल से ऐड होगा ये। इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट हो ही गया था, इलेक्ट्रोफाइल लग ही गया था इसमें। ये देखो ये स्ट्रक्चर है जो अभी हमने देखी थी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ये H लगा हुआ है, ये E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है। E का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो H प्लस है ना, इसको रिमूव करवाना है, इसको, इस H को रिमूव कराना है। किसको, ध्यान से देखो बच्चों, ये जो H है ना, ये इसको रिमूव कराना है। तो इसको रिमूव करवाएंगे किसके हेल्प से, जो न्यूक्लियोफाइल है ना अभी हमारे पास में, उससे रिएक्ट कर लेगा ये। तो ये इससे रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल के बाद में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, ये H निकलेगा तो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। कैसे निकलेगा, H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, और ये जो बॉन्ड है ना, ये अब बेंजीन अपने पास में रख लेगा। क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये रिएक्शन आपकी बनेगी, ये प्रोडक्ट आपका मिलेगा। यहाँ हमने लिखा ई, मतलब आपका प्रोडक्ट बन गया है किसका, कौन सी रिएक्शन का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आपका प्रोडक्ट मिल गया है। और बाय प्रोडक्ट में आपको ये मिलेगा, ये रिएक्शन आ गई आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम करते हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जो भी हम इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं बेटा, उसमें लुईस एसिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वो लुईस एसिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि लुईस एसिड क्या करता है, कार्बोकेटाइन मतलब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। जैसे हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ेंगे तो क्लोरीन, जो हम क्लोरीन ले रहे हैं बेटा, ये क्लोरीन है, ये क्या करेगी, ये यहाँ पे मैंने बताया इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये रिएक्ट करेगी FeCl3 से। ये FeCl3 से भी रिएक्ट कर सकती है, या अगर ये नहीं मिले तो हम ये क्या ले सकते हैं, AlCl3 भी ले सकते हैं। तो इनमें से दोनों में से कुछ भी ले लो, सपोज हमने ये ले लिया AlCl3, तो देखो क्या बन जाएगा, Cl पॉजिटिव बनेगा, प्लस Al Cl Cl और ये Cl, ये तीन बॉन्ड एल्यूमिनियम से Cl जुड़े हुए हैं, और जो चौथा बॉन्ड है ना वो भी जुड़ा हुआ है यहाँ पे Cl से। तो इस एल्यूमिनियम के पास में क्या आएगा बेटा, इसके पूरी स्पीसीज के पास में क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इससे हमें मतलब है, ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल।
ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है ना, अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब अब इसको इलेक्ट्रॉन की चाहत है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, ये इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है इसके पास में, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम रह गए, क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चेक कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। मैकेनिज्म पढ़ेंगे बेटा किसका, नाइट्रेशन का, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की नाइट्रेशन की मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है व्हाट इज नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन का मतलब होता है बेटा रिएक्शन ऑफ बेंजीन, रिएक्शन ऑफ बेंजीन टू कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कंसंट्रेट HNO3। इन दोनों का मिक्सर जो है इसे हम बोलेंगे नाइट्रेटिंग मिक्सर। क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सर। अगर हम नाइट्रेटिंग मिक्सर की रिएक्शन करवाते हैं किससे बेटा, बेंजीन से करवाते हैं, तो ये जो बेंजीन है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये नाइट्रो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी, नाइट्रो बेंजीन में कन्वर्ट होगी ये। ठीक है, इसकी अब हम मैकेनिज्म देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों और समझने का प्रयास करेंगे। साथ में पेन कॉपी पेंसिल सब लेके बैठेंगे, ताकि आप लोग कुछ लिखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा याद होगा। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या देखते हैं हम, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाना, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कराना। तो इलेक्ट्रोफाइल हम जनरेट करवाएंगे यहाँ पे NO2 पॉजिटिव, ये हमारा रहेगा इलेक्ट्रोफाइल। ये जनरेट कैसे होगा, देखो ध्यान से देखेंगे, ये नाइट्रिक एसिड है HNO3, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, इससे हमें इलेक्ट्रोफाइल NO2 जनरेट करवाना। कैसे कराएंगे, देखो नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन का ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इसको हमें क्या करना बेटा, रिमूव करवाना है। ये H प्लस आया बेटा एसिड से, किससे आया ये H प्लस, एसिड से। कौन से एसिड से आया, ये सल्फ्यूरिक एसिड से आया है। सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने लिया ना नाइट्रेटिंग मिक्सर, मैंने बताया था नाइट्रेटिंग मिक्सर होता है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सर। इनके मिक्सर से हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले H प्लस आयन मिलेगा। तो ये जो OH, ये जो H प्लस है ना, ये अपने लोन पेयर को किसको दे देगा, इस H को दे देगा, इस H को देगा, तो ये क्या होगा, इससे जाके जुड़ जाएगा। देखो कैसे जुड़ेगा, ध्यान से देखेंगे आप, समझ में आएगा। सभी बच्चों को ध्यान से देखने की जरूरत है बच्चों। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का चार्ज, ये है ऑक्सीजन, इससे ये हाइड्रोजन जुड़ा था। इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर, एक लोन पेयर अभी भी मौजूद है। कौन सा, क्योंकि दोनों लोन पेयर नहीं दिए इस ऑक्सीजन, सिर्फ एक ही लोन पेयर दिया, ये वाला लोन पेयर दिया है। अब यहाँ से क्या जुड़ जाएगा बेटा, ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन इस टाइप से जुड़ गया, ये एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बन गई, इसे बोलेंगे प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं इसे हम, प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। अब देखो ये क्या होगा, ये किस टाइप से ये डिसोसिएट होता है, ध्यान से देखेंगे। ये होगा बेटा डिसोसिएट H2O में प्लस NO2 पॉजिटिव में। कैसे, देखो ध्यान से देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये जो बॉन्ड है ना, ये ऐसे क्लीवेज होगा, मतलब ये ऑक्सीजन, मतलब इस ऑक्सीजन के पास में पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर को इस हाइड्रोजन को दे दिया था, तो इस हाइड्रोजन का जो ये प्लस का चार्ज है वो इस ऑक्सीजन को शिफ्ट हो गया। अब इस ऑक्सीजन को क्या चाहिए, वापस अपने लोन पेयर चाहिए, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को लेके वापस क्या हो जाएगा, रवाना हो जाएगा। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर लेके रवाना हो जाएगा H2O के फॉर्म में। अब नाइट्रोजन के पास में देखो, ये नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो कुल मिला के इस नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, इस नाइट्रोजन के पास में, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो इसके पास में क्या गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसे हम बोलेंगे NO2 पॉजिटिव। अब ये NO2 पॉजिटिव क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है बेटा, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो गया हमारा।
NO2 पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बच्चा, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। 1 मिनट बच्चों, ये इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? ये अटैक करेगा। ये अटैकिंग स्पीशीज है हमारी, जिसे हमें रिक्वायरमेंट थी इलेक्ट्रोफाइल की। तो इलेक्ट्रोफाइल को हम अटैक करवाते हैं किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर अटैक करवाते हैं, बेंजीन के ऊपर अटैक कराते हैं। ये बेंजीन इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराते हैं। तो बेंजीन को हम ऐसे लिखेंगे बेटा, ध्यान देंगे, हम बेंजीन को ऐसे लिखेंगे, ये बेंजीन है बेटा, बेंजीन, ये बेंजीन का फॉर्मूला है। इसके ऊपर हम ऐड करवाएंगे NO2 पॉजिटिव को। कैसे ऐड होगा? देखो ध्यान से, मैंने पहले बताया था आपको किस टाइप से बॉन्ड का क्लीवेज होगा। ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इस नाइट्रोजन को दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी NO2 और इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी इस कार्बन के पास में। यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो कैसे आ रहा है, ध्यान से देखेंगे तो इसके पास में इस टाइप की स्ट्रक्चर बन गई। देखो ये स्ट्रक्चर बन गई, यहाँ आ गई। यहाँ अब ये बॉन्ड नहीं बेटा, 1 मिनट, तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं रहा, यहाँ जुड़ा NO2। अब ये जो प्लस का था ना, ये प्लस पॉजिटिव चार्ज ये डिसअपीयर हो गया क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, ये स्ट्रक्चर बनी। अब क्या होगा? वापस क्या होगा इसमें? रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है। अभी मैं रेजोनेंस की पोजीशन भी बता देता हूँ, किस टाइप से रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। देखो ध्यान से, ये इधर जाएगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगी NO2 H, ये इधर आया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब क्या होगा? नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बच्चों, अब क्या हो रहा है? ये इधर आएगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। तो ये जो कार्बन है ना आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो कैसे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास में आया पॉजिटिव चार्ज। 1 मिनट बच्चों, वेट ए मिनट। हाँ, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इसी पे हो गया, बॉन्ड यहाँ आ गया, ये इधर आ गया। और वो आपका H और ये तो आप वैसे वैसे लिखना है, H और NO2 वैसे वैसे लिखना है। इसको लिख देते हैं, चलो इसको हम लिखते हैं H और NO2 वापस वैसे ही जैसे पहले लिखा था हमने। H है, NO2 है, मतलब ये कुल मिला के क्या है? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है ये वाली, ये और ये स्टेबल है। मेन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी कंबाइंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। यहाँ बीच में प्लस का चार्ज और यहाँ पे H और NO2, ये लिख दिया। अब क्या होगा? ये जो H है ना बेटा, ये रिमूव करना है हमें, इस H को रिमूव करवाना है। किसके हेल्प से करवाएंगे? इस H को रिमूव किसके हेल्प से करवाएंगे? न्यूक्लियोफाइल की मदद से करवाएंगे। न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास में HSO4 नेगेटिव, क्योंकि हमने क्या लिया था बेटा? नाइट्रेटिक मिक्सर लिया था, आपको अगर याद हो तो नाइट्रेटिक मिक्सर है कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4, ये नाइट्रेटिक मिक्सर है। ये जो है ना बेटा, ये तो इलेक्ट्रोफाइल बनाता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, H यहाँ से रिमूव होगा, ये H रिमूव होगा, ये वाला H प्लस के फॉर्म में, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देके जाएगा बेंजीन को। तो इसका जो चार्ज है ना वो खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वापस बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो देखो नेक्स्ट इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो ये हो जाएगी और कंपाउंड बन जाएगा। कुल मिला के हमारे पास में कंपाउंड मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन प्लस H2SO4। मतलब ये देखो, ये जो H है ना, ये H प्लस के फॉर्म में बाहर जाएगा, ये H प्लस के फॉर्म में बाहर जाएगा, इससे ये रिएक्ट कर लेगा, H2SO4 बनेगा, ये नाइट्रोबेंजीन बनेगा। यहाँ तक आपको अच्छे को समझ में आया? ये थी मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। एक और हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन भी देख लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो
समझ में आएगा। अगर आप 2-4 बार मैकेनिज्म लिखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी। मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, ये कैसे होती है इसको भी हम समझ लेते हैं बच्चों। तो सल्फोनेशन का मतलब है एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं किससे बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड से, प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या मिलेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है ये SO3H, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे, ये बेंजीन है बेटा, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। किस रिएक्शन को फॉलो करेगा ये, कौन सी रिएक्शन चल रही है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये फॉलो करेगा। चलो अब इसका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं बच्चों, किस टाइप से ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें प्रिपरेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल किससे बनता है, रिएजेंट से बनता है। ये रिएजेंट है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। 2 मोल रिएजेंट लेंगे इसके और बनेगा H3O प्लस एंड HSO4 माइनस प्लस SO3 भी मिलेगी। ये है हमारा क्या बेटा, ये रिएजेंट इस टाइप से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हमें देखो क्या बनाना था, इलेक्ट्रोफाइल बनाना था। इलेक्ट्रोफाइल हमारा ये बना, ये इलेक्ट्रोफाइल है SO3, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखो, अब इलेक्ट्रोफाइल जो बन गया ना वो अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। सेकंड स्टेप है अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे अटैक कर रहा है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे दोस्तों में। वीडियो को पूरा देखिए और इसके बाद में एक और वीडियो आएगा। सारे वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों, इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।